बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ाहान। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर मुझे मारने की कोशिश की तो ईरान को सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा। हज़ारों मिसाइल जो हैं वो ईरान पर गिरा दिए जाएंगे। अमरीकी फ़ौज को मैंने अहकाम जारी कर दिया और चप्पे चप्पे का निशाना जो है वो बांध लिया गया है। ये सारी हाइप जो है इस वक्त बनाई जा रही है ताकि ईरान पर कोई बड़ा हमला किया जा सके। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं शायद अपनी मौत से बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं, इसलिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया। तमाम इंटरनेशनल मीडिया जो है इस बयान को लेकर जो है वो इस वक्त हाईलाइट कर रहा है। मैं अभी अल जज़ीरा देख रहा था तो उसमें भी इसको पहली खबर के तौर पर, जिसको हम शायद सुर्खी कहते हैं, उसके तौर पर लगाया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने थ्रेट किया है कि अगर उनको मारने की कोशिश की गई या मारा गया तो अमरीकी फ़ौज को अहकाम जारी किए गए हैं कि वो ईरान की ईंट से ईंट बजा दें, हज़ारों मिसाइल जो हैं उस पर गिरा दें। अगर आपको याद है तो 28 फरवरी से पहले भी डोनाल्ड ट्रंप इसी तरह के बयान दे रहे थे। इसी तरह के बयान देने के बाद कि मुझ पर हमला किया गया, ईरान उसमें मुलव्वस रहा है, ईरान में ये साजिश तैयार हुई। आपको याद होने चाहिए ये चीज़ें, सिर्फ 4-5 माह पहले की, और इतनी याददाश्त हमारी जो है कमज़ोर नहीं है। हमें याद है कि इस हमले से पहले भी, जो कि 28 फरवरी को किया गया, मिनाब स्कूल पर किया गया, 150 के करीब जो है टोमाहॉक मिसाइल्स जो हैं वो गिराए गए और शहीद अली खामनेई जो पासदारान इनकलाब के सरबराह थे उनको शहीद किया गया, फैमिली समेत, बच्चों समेत जो है उनको शहीद किया गया। ये सारी चीज़ें करने से पहले डोनाल्ड ट्रंप इसी तरह के बयान दे रहे थे। अब जब दोबारा इन्होंने जंग शुरू की है, जिसका बहाना ये बनाया कि तजारती जहाज़ों पर हमला हुआ, हालांकि वो अननोन प्रोजेक्टाइल थे। इस पर भी मैं आपको बता दूं कि अब्बास अरागची का एक ट्वीट मौजूद है जिसमें उन्होंने ये कहा कि कोई तो है जो ईरान और अमेरिका के दरमियान दोबारा जंग शुरू कराना चाहता है, कोई तो है जो चाहता है कि अमन मुआहदा के जो MOU है वो सबोताज किया जाए, कोई तो है जो चाहता है कि न्यूक्लियर के हवाले से जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो ख़राब हों। वो ईरान के अंदर भी हो सकता है। ये ट्वीट मौजूद है और इस ट्वीट की मौजूदगी में आपको अंदाज़ा होगा कि ये कोई तो है जो है ये कौन है। जी हाँ, ये वो लोग हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि इस खत्ते में अमन कायम हो, वो अपनी बालादस्ती चाहते हैं, चाहे वो ईरान के अंदर भी हैं। ईरान के अंदर भी इसराइल से ज़्यादा, इसराइल के बाद सबसे ज़्यादा यहूदी ईरान के अंदर रहाइश पजीर हैं। वैसे मैं ये बरसबील तस्करा बात कर रहा हूँ, लेकिन असल बात तो ये है कि इसराइल नहीं चाहता है कि ये सुलह हो, और इसीलिए अब डोनाल्ड ट्रंप तक ये पैगाम पहुँचाया गया है कि आपको कत्ल किया जा सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने उसी तरह का बयान जिस तरह के वो 28 फरवरी से पहले दे रहा था, दोबारा देने शुरू कर दिए कि इफ़ आई असैसिनेटेड, इफ़ आई किल्ड, इफ़ आई जो है यही 28 फरवरी से पहले की रट थी। आज भी वही रट लगाई जा रही है। ईरान ने इसके मुतल्लिक पहले भी तरदीद की थी, आज भी तरदीद कर रहा है कि उनका कोई इरादा नहीं है डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने या मारने का। इस्माइल बकाई का एक बयान आया है, उन्होंने कहा कि जैसा हमला किया जाएगा वैसा जो है जवाब दिया जाएगा। लेकिन ये कहना कि ईरान जो है वो मुआहदे को सबोताज करना चाहता है, ये बिल्कुल गलत बात है। ईरान मुआहदे पर अमल दरामद चाहता है, ईरान जंग नहीं चाहता है। लेकिन अमेरिका जो है वो हमलावर हुआ है। अगर वो हमलावर हुआ है तो फिर उसको उसी की ज़ुबान में जवाब दिया जाएगा। इस्माइल बकाई का जो ये बयान है ये भी रिपोर्ट हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं एक मरतबा फिर जंग की आग को मज़ीद भड़काने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं कि उनको मारने की कोशिश की जा रही है। ये एक सियासी स्टंट भी हो सकता है। ये स्टंट इसलिए भी हो सकता है ताकि लोगों की हमदर्दियाँ हासिल की जाएँ। सियासतदान ये काम करते हैं और इस तरह के बयान जारी करते हैं कि उनको मारने की कोशिश की जा रही है, उनके ख़िलाफ़ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। और ये असल में मेरे ख़िलाफ़ साजिश नहीं है, मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश है। इस तरह के बयान हम अपने मुल्क में भी सुनते हैं। तमाम जहाँ जहाँ जमहूरियतें हैं, नाम नहाद ही सही, जहाँ जहाँ भी हैं, वहाँ पर इस तरह के बयान जो हैं, जैसे भारत में नाम नहाद जमहूरियत है, मैं अमेरिका में भी समझता हूँ कि वहाँ पर भी एक तरह की डिक्टेटरशिप है। वहाँ का प्रेसिडेंट जो है बहुत ज़्यादा इख्तियारात रखता है और एक डिक्टेटर की तरह, रूलर की तरह या हुक्मरान की तरह जो है वो डील करता है। तो ये चीज़ें जो हैं वह वहाँ पर नज़र आती हैं। अब भी ये हमदर्दी लेने के लिए, अपनी गिरती साख को बहाल करने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, या फिर ये 28 फरवरी से पहले वाला ही एक बहाना है जो उस वक्त भी करा गया था, अब दोबारा करा जा रहा है कि किसी न किसी तरीके से ईरान पर एक बड़ा हमला किया जाए। डराया जा रहा है कि हज़ारों मिसाइल्स जो हैं वो मौजूद हैं जो कि ईरान को तबाह व बर्बाद कर देंगे, सफ़ाई हस्ती से मिटा देंगे। इस तरह के बयान जो हैं डिसीमेट
ईरान, ट्रम्प थ्रेटन्स टू डिसिमेट, ये और मैं जो सुर्खी पढ़ रहा था अल जज़ीरा की, तो वो मैंने आपको दे दिया। इफ़ इट ट्राइज़ टू किल मी, वही इफ़ आ गया कि अगर मुझे मारने की कोशिश की या मारा गया तो मैं उसके उसके हज़ारों मिसाइल जो हैं उसकी अपनी फ़ौज को कह चुका हूँ कि आपने फिर ईरान को ख़त्म कर देना है। तो क्या अगर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप से ये पूछा जाए कि अगर कोई और मुल्क आपको कत्ल कर दे तो आपकी फ़ौज तो फिर ईरान पर हमलावर होगी जो कि बेकसूर होंगे। ये कैसी इंसाफ पसंदी और ये कैसी अमन पसंदी है जिसका ढंढोरा अमरीकी एलची जो है अक़वाम मुत्तहिदा में पीट रही है कि डोनाल्ड ट्रंप तो अमन चाहते हैं लेकिन ईरान अमन नहीं चाहता है। खैर रशिया ने तो उसको मज़ीद का हेज़ करार दिया ही है। पाकिस्तान ने दोनों फ्रीकैन को जो है मिलकर बातचीत करने पर कहा है कि उनको आमादा होना चाहिए और दोबारा से वो अमन जो कि खो गया है आपने हरमज़ में कहीं, उसको दोबारा तलाश करके दोनों मुल्कों को टेबल पर बैठना चाहिए। लेकिन बीच में जो भी है, जो डोनाल्ड ट्रंप तक ये बात पहुंचा रहे हैं, जो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि मोसाद है और जो कि CIA के ज़रिए डोनाल्ड ट्रंप तक ये बात पहुंचा रही है कि ईरान आपको मारना चाहता है। ईरान आपको नहीं मारना चाहता। डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का यकीन क्यों नहीं आता? आप एक और जंग में फंसने जा रहे हैं और इज़राइल आपको उस जंग में फंसाता चला जा रहा है। आपकी साख, आपके नंबर 1 होने की हैसियत जो है वो पहले ही ख़त्म कर चुका, अब आपकी ताकत को भी वो कम करता चला जा रहा है। एक मरतबा फिर जो है आपने हरमज़ में जंग जो है अपने अरूज पर है। दोनों तरफ से हमलों करने की जो है वो बढ़ाई जा रही है, वो बताया जा रहा है। अब भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पीर तक का मौका है और उसके बाद हम सनीचर को, सनीचर का लफ्ज़ लिखा गया तो मैंने इसलिए सनीचर बोल दिया, मंडे के रोज़ उन्होंने कहा है कि हम मंडे तक की मोहलत देते हैं, ईरान जो है वो सब कुछ सरेंडर करे। और उधर से बाकर कालीबॉफ ने भी कह दिया कि अगर ये कोई सोच रहा है कि ईरान सरेंडर करेगा तो ये उसकी भूल है। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले 2-3 दिन जो हैं वो इंतहाई अहम हैं। अगर इस दौरान कोई सालिसी का प्रोग्राम चल गया, कोई सालिसी हो गई तो बेहतर है, अदरवाइज़ फिर जंग जो है वो तो हो ही रही है। मिसाइल दोनों तरफ से चलाए जा रहे हैं, नुकसान को हो रहा है ईरानियों का भी, अमरीकियों का भी। खुश जो है वो इज़राइली हो रहे हैं और इज़राइली अपनी साजिश में किसी हद तक कामयाब होते नज़र भी आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का हज़ारों मिसाइल्स का निशाना बांधने का बयान जो है ये यकीनन फ़िक्र अंगेज़ है और इस पर जो है तशवीश का इजहार करना चाहिए उन तमाम लोगों को जो अमन चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आपने हरमज़ खुली रहे, तेल की कीमतें नीची रहें। पाकिस्तान में एक मरतबा फिर तेल बढ़ गया है, 13 रुपये 18 पैसे जो है कीमत बढ़ गई है। इस पर भी एक व्लॉग करना है मुझे, लेकिन इस वक्त तक तो डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ धमकियाँ लगा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।